हेलो स्टूडेंट्स। अभी पिछले वीडियो में हमने माध्यक के बारे में बात की थी। जब हमने केवल विचर दिए हुए हों तो माध्यक कैसे ज्ञात किया था वो हमने देखा। जब हमें वर्गीकृत बंटन दिया हुआ हो तो माध्यक कैसे ज्ञात करना है वो हमने देखा। इसमें हमने सबसे पहले CF ज्ञात की थी, उसका तरीका हमने देखा था। पहली बारंबारता ऐसे कैसे रखी, उसके बाद अगली बारंबारताएं जोड़ते चले गए और हमें अंत तक यही कार्य करना है। अंतिम जो मान है वो हमारा n है, यानी बारंबारताओं के जोड़ के बराबर आना चाहिए। इसका मतलब हमारा यहाँ सही है। फिर हमने n/2 ज्ञात किया था। n/2 ज्ञात करने के बाद जो n/2 का मान आया उससे ठीक बड़ा जो हमारा CF का मान था उससे संबंधित विचर हमने देखा। अब जो वो विचर संबंधित था उसी को हमने कहा था माध्यक। अब हम एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन का सवाल करने जा रहे हैं। इसमें हम देखें कि हमारा काम क्या है, किस तरह से करना है। तो जिस तरह से वर्गीकृत बारंबारता बंटन में हमने CF ज्ञात की थी, ठीक उसी प्रकार से हमको वर्गीकृत बारंबारता बंटन में भी सबसे पहला काम संचयी बारंबारता यानी CF ज्ञात करनी है। तरीका वही जो यहां हमने काम में लिया। सबसे पहले 42 में जोड़ा, सबसे पहले 42 पहली बारंबारता अपने स्थान पर रखी, उसमें अगली जोड़ते चले गए। 42 + 30 तो हमें प्राप्त हुआ 72 और 72 जो हमें प्राप्त हुआ उसमें हमने वापस अगली बारंबारता जोड़ी 50 तो हमें प्राप्त हुआ 122 और जो हमें प्राप्त हुआ उस 122 में फिर हमने अगली बारंबारता 22 जोड़ी तो हमें प्राप्त हुआ 144 और 144 में जैसे ही हमने 8 जोड़ा अगली बारंबारता वाला मान तो हमें 8 और 4 12 के 2 हासिल का 1 5 और 1 ये 152 और 152 में जैसे ही हम प्लस करेंगे 5 तो हमें प्राप्त हो जाएगा 157। ये 157 यहाँ हमें प्राप्त हुआ है। ये बारंबारताओं के जोड़ n के बराबर होना चाहिए। हमने इसका जोड़ किया तो हमें ये n भी वही 157 प्राप्त होगा। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ जो काम हमने किया था वही हम यहाँ भी देखें। अब हमें n/2 का मान निकालना है। n/2 का मतलब 157/2। हमने 157/2 को हल किया तो ये हमें प्राप्त हुआ 78.5। सादा विधि से अलग से भाग दे लें। 2 का भाग 15 में 2 सत्ते 14, 7 बार ही जाएगा, 1 बचा। यहाँ हमारे पास 17, 2 अट्ठे 16, 8 बार गया। अब 1 बच रहा है, दशमलव लगानी पड़ेगी तो 0 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10 यानी 78.5 ये n/2 प्राप्त हो जाएगा। अब हम देखते हैं n/2 से इससे ठीक बड़ी CF 78.5 से ठीक बड़ी CF हमें जो मिल रही है वो कितनी है। हमने देखा कि वो हमारी है 122। तो ये जो 122 है, इस 122 से संबंधित वर्ग। अब यहाँ पे संबंधित विचर अगर एक ही संख्या होती तो हम उसी को माध्यक कह देते, लेकिन यहाँ संबंधित हम देख रहे हैं विचर 16 से लेके 24 तक हैं, तो हमें इसमें से हमारा आंसर प्राप्त होगा। तो वो वर्ग जो होगा वो हमारा है कौन सा, उसे हम नोट कर लें, 16 से 24। इस वर्ग को हम कहेंगे माध्यक वर्ग। वर्ग है। अब ये माध्यक वर्ग है। इसमें से 16 से 24 के बीच में हमारा माध्यक क्या है वो ज्ञात करने के लिए हमें इस सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा। m = l प्लस इसकी सीध में लाइन खींच दे, ऊपर n/2 माइनस c/f इंटू h। इसका उपयोग करेंगे। यहाँ अब L क्या है, C क्या है, F क्या है, H क्या है और
किस तरह से इनके मान टेबल से लेते हैं उस पर हमको ध्यान देना है। सबसे पहले एल है, वो है माध्यक वर्ग, जो हम निकाल चुके हैं कि निम्न सीमा। तो माध्यक वर्ग की जो निम्नतम सीमा हमने निकाली वो हमें कितनी प्राप्त हुई, ये हमारा माध्यक वर्ग था, हमने इसको चिन्हित कर लिया है, ये माध्यक वर्ग हमारा है। इस माध्यक वर्ग की निम्नतम सीमा हमने देखी 16 है, तो ये 16 मान प्राप्त हुआ n का। अगला काम n/2 हम यहाँ निकाल चुके हैं c, ये क्या चीज है, तो हम कहेंगे ये वाला माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व की CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी ये हो गया 72, इस चीज को हमको ध्यान देना है। और इसके बाद हमारा F यानी माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता, जिसका मान हमारे पास कितना है, ये पड़ा है 50, इसका हमको उपयोग करना है। और इसके बाद अगला काम हमारा C ले चुके, FH, H का मतलब है माध्यक वर्ग का अंतराल, यानी ये हम ऐसे कैसे लिख देंगे, माध्यक वर्ग का अंतराल, ये हमें प्राप्त हो रहा है। देखें 24 में से 16 घटा तो ये हमारे पास आ रहा है 8। इन मानों को हमें इस सूत्र में लिखना है और आंसर निकालना है, यानी m बराबर हमारे पास जो मान प्राप्त होगा उस पर हम ध्यान दें। m बराबर l का मान हमने कितना निकाला था, 16 प्लस n/2 का मान, ये लाइन अपने सीध में रहे, n/2 का मान हमारा यहाँ निकला हुआ है 78.5 माइनस C का मान हमने ये यहाँ निकाल लिया 72 बटे F का मान हमने यहाँ लिखा है 50 और इनटू H का मान जो हमें प्राप्त हुआ था टेबल से 8। हमारी सुविधा के लिए चाहें तो हम यहीं F, इसको L और इसको हम यहाँ से डिनोट करके C इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं, यहाँ से मान उठा के रख सकते हैं। यहाँ आया हमारे पास 16 अपने स्थान पर, 78.5 में से 72 हमने घटाया तो 6.5 बचा, बटे 50 हमारे पास है, गुणा 8 अपने स्थान पर। ध्यान रहे इसको इसमें नहीं जोड़ना है, पहले इसे हल करना है। हमारा काम आगे बढ़ा, 16 प्लस ये दशमलव हटाई, ये हमारे पास आया 65/500, दशमलव को हटाते ही 65/500 गुणा 8। अब हमें इसे 5 से काट लेना है, 5 से इसे काटा, ये 100 कटा, और 5 से 65 को काटा तो 13 बार ये कटा, यानी हमारे पास आया 16 प्लस 13 को 8 से गुणा किया 104/100। जैसे ही हम इसका इसमें भाग देंगे हमें प्राप्त होगा 16 प्लस 2 जीरो है, 2 के बाद दशमलव 1.04, हमारा आंसर हो जाएगा 17.04। ये हमारा आंसर और माध्यक हमें प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से हमें वर्गीकृत बंटन का माध्यक ज्ञात करना है। ये विद्यार्थियों, हमने देखा कि CF निकालने का तरीका अवर्गीकृत और वर्गीकृत में एक ही है। ठीक अंतिम मान n यहाँ है, वही इसका जोड़ n आना चाहिए जो कि यहाँ भी था। यहाँ और यहाँ में फर्क यही है कि यहाँ जैसे हमने n/2 ज्ञात किया, n/2 से ठीक बड़ी CF वाला विचर प्राप्त किया, वहां एक ही विचर था तो उसे हमने माध्यक कहा। लेकिन यहाँ जैसे ही हमने n/2 प्राप्त किया, हमें जो मान प्राप्त हुआ उससे ठीक बड़ी CF वाला विचर पे ध्यान देते हैं तो वहां विचर नहीं, वहां वर्ग है, अर्थात 16 से 24। अब इनमें से कोई संख्या, एक संख्या हमारे लिए आंसर होगी इसके बीच में, तो हमने उसको वर्ग कहा कि ये माध्यक वर्ग है, क्योंकि हमारा माध्यक इसके अंतर्गत आएगा। इसके बाद अब इनमें से
कौन सा माध्यक है ये ज्ञात करने के लिए हमने इस सूत्र का उपयोग किया। इस सूत्र में L क्या है, C क्या है, F क्या है, H क्या है और N/2 क्या है, इसके बारे में हमने बात की और इनके मानों को सूत्रों में रखा और सूत्र में रख करके हल किया तो हमारा आंसर प्राप्त हुआ। धन्यवाद।